लालची सब्जी वाला। गोपाल नगर नाम के एक गांव में लल्लन और भुवन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों सब्जी व्यापारी थे। वो गांव में उगाए हुए सब्जियां किसानों से लेकर शहर में जाके बेचा करते थे। लल्लन बहुत लालची था, पर भुवन काफी ईमानदार और नेक इंसान था। एक दिन एक किसान ने लल्लन से कहा, भाई लल्लन, मुझे लगता है कि तुम हमारे फसल का ठीक से दाम नहीं दे रहे हो। तो लल्लन ने कहा, क्यों बाबा, तुम्हें पता है ना कि सब्जियों को शहर लेकर जाना कितना मुश्किल है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता है तो तुम खुद जाके शहर में बेच आओ। तो किसान गुस्सा होके वहां से चले गए। वो भुवन के पास गए। क्यों भुवन, तुम भी शहर जाते हो ना, क्या तुम मुझे मेरे फसल का सही पैसा दोगे? तो भुवन ने कहा, जी जरूर बाबा, मैं दूंगा, पहले मुझे आपकी फसल देखनी होगी। फिर किसान ने कहा, फसल देखने के बाद ये बहुत है, मुझे लेके जाने में दिक्कत होगी, ये तो नहीं कहोगे ना? अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपके सारे सब्जियां सही दाम पे लूंगा। ये आपकी मेहनत की फसल है तो आपको ही इसका पूरा फल मिलना चाहिए। मैं किसी के परिश्रम का फायदा उठा के मुनाफा कमाना नहीं चाहता हूँ बाबा। ये सुन के वो किसान खुश हो गए और भुवन को अपने सब्जियां देने ले चले। भुवन को ऐसे करता देख लल्लन गुस्सा हो जाता है। एक दिन जंगल रास्ते से लल्लन शहर जा रहा था तो रास्ते में एक गाड़ी वाला मिला। गाड़ी वाले की गाड़ी चल नहीं रही थी और मदद के लिए उतावला था। लल्लन को देखकर गाड़ी वाले ने कहा, अरे भाई, थोड़ा मेरे गाड़ी को धक्का दे दो, ये गड्ढे में गिर गया है। तो लल्लन ने कहा, अरे जाओ भाई जाओ, मुझसे नहीं होगा, मैं तो अपने सब्जी लेके जा रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझको देर हो जाएगा। ये कह के लल्लन उधर से चल पड़ा। गाड़ी वाला कोशिश करता रहा, तभी वहाँ पे भुवन आ पहुंचा। गाड़ी वाला भुवन को देखकर पूछता है, अरे भैया, थोड़ा मेरा मदद कर दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, बोलो क्या करना पड़ेगा? मेरी गाड़ी गड्ढे में गिर गई है, उसे थोड़ा धक्का चाहिए बस। अरे इतनी सी बात है, आओ मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ। तो भुवन और गाड़ी वाला दोनों ने गाड़ी को धक्का देके गड्ढे से बाहर निकाल दिया। गाड़ी वाले ने भुवन से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर वो वहां से चल पड़ा। लल्लन और भुवन दोनों उस दिन सब्जियां बेच के वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो भयंकर बारिश शुरू हो गई। जंगल का रास्ता था तो उन्हें छुपने के लिए कोई एक पुराना घर मिला, जहां जाके वो खड़े हो गए। तो बारिश को देखकर लल्लन ने कहा, ये कैसी बारिश है जो हमें बीच रास्ते जंगल में खड़ा करवा दिया? तो भुवन ने कहा, बारिश होना जरूरी है, इससे किसान और अच्छे सब्जियां उगा सकते हैं और हमको साल भर काम और पैसे दोनों मिलते रहेंगे। ये सुनकर लल्लन ने कहा, कहाँ मिलेंगे भाई पैसे? अगर तुम बिना मुनाफे उनके सब्जियां बेचोगे तो मैं कहता हूँ कि इन किसान का भला मत सोचो, कुछ अपने बारे में भी सोचो और कुछ पैसा कमा लो। नहीं लल्लन, हमारे पेट भरने के कारण मैं किसी और के पेट के लात नहीं मार सकता। जितना मिलता है मैं उसी में खुश हूँ और खुश रहूंगा। तो लल्लन ने कहा, ये ज्ञान देना बंद करो, थोड़ा अपने फायदे की भी सोचो। इसी बीच बारिश और तेज हो गया और उसके साथ अंधेरा भी होने लगा। जंगल के बीच से वहाँ एक गाड़ी गुजरती हुई नजर आई तो दोनों गाड़ी के पास भाग के जाते हैं। गाड़ी वाला भुवन को देख के कहता है, अरे भुवन भैया, चलो मेरे साथ, बहुत बारिश हो रही है। तो भुवन कहता है, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मेरी सब्जियां भी जाएंगी, थोड़ा इसे गाड़ी में ले लो। तो गाड़ी वाला कहता है, हाँ जरूर दे दो। यह कहकर भुवन का सब्जी गाड़ी में रखता है। लल्लन अपनी सब्जियां दे रहा था तो गाड़ी वाला कहता है, अरे लल्लन, तू रहने दे, मैं सिर्फ भुवन की सब्जियां लूंगा, तू तो लालची और बेरहम इंसान है, तेरी मदद करने से हमें पाप लगता है। ये सुनकर लल्लन चौंक जाता है और असहाय खड़ा होता है। तभी भुवन बोलता है, अरे माना कि लल्लन से तुम्हें तकलीफ पहुंची है, लेकिन इस बारिश में उसका सब्जी भीग जाएगा और खराब हो जाएगा, इससे उसका नुकसान होगा। ये सुनकर लल्लन बोलता है, वाह भुवन, तू तो सच में दिल से अच्छा है, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर गाड़ी वाला उसकी सब्जी ले लेता है और दोनों को बिठा के चल पड़ता है। तो बच्चों, बुरे वक्त में अपने अच्छे काम ही साथ देते हैं, लालची होना गलत बात है।